तो ये छोटी सी बात है, लेकिन जब हमने स्टडी करते हैं ये बहुत सारे गहराई उसमें रहता है, बहुत सारे मतलब उसमें रहता है। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। आज मैं समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु की महिमा। ठीक है, बपतिस्मा के बारे में हमने देखा। बपतिस्मा मतलब उसका एक ग्रीक शब्द से आया था, बैप्टिसो, इसका मतलब दबा दे, फ्रेश इनटू, डुबा दे, प्रेज लॉर्ड। पानी में, आग में, तेल में, किसी में तो डुबा दे, वैसे आया था, प्रेज लॉर्ड। बपतिस्मा सबको लेना पड़ता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नमूना बनकर यीशु मसीह भी बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा क्या है? प्रभु यीशु ने दिया हुआ एक आज्ञा है। मत्ती 28 में 19 वचन में अगर पढ़ के देखेंगे, तुम हमें हर जाति के जगत में जाके हर जाति को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो भी मैंने सिखाया उनको हमें सिखाओ करके प्रभु यीशु ने दिया हुआ एक आज्ञा है। इसलिए सब लोग बपतिस्मा लेना है। दूसरी बात हमने देखा, और ये कौन पापी हैं? हम प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के द्वारा हमने क्या वो पापों को धो देते हैं। हमें शुद्ध करने के एक तरीका है बपतिस्मा, इसलिए बपतिस्मा सब लोग लेना ही पड़ेगा, प्रेज लॉर्ड। दूसरी बात, लूका 7:30 में लिखा है, बपतिस्मा लेना परमेश्वर की एक आलोचना, एक सम्मति, एक काउंसलिंग। तेरा पाप धोया जाने के लिए तो बपतिस्मा लेना, प्रेज लॉर्ड। पौलुस को कहता है, अनन्या आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा कहता है, तेरा पाप धोया जाने के लिए तो बपतिस्मा लो करके। इसलिए बपतिस्मा हर एक को हमें लेना जरूरी है। यीशु लेने के कारण हम सब लोग यीशु के पीछे चलने वाला है, इसलिए हमको लेना ही पड़ेगा बपतिस्मा। बपतिस्मा के बिना कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये बपतिस्मा सादी बात नहीं है, ये बपतिस्मा अभी तक हमने क्या वह पापों को धो देते हैं। बपतिस्मा में दो प्रकार की बपतिस्मा है, एक पानी का बपतिस्मा है, एक आग का बपतिस्मा है, अग्नि का बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा बाहर मतलब हमें धो देता है। अभी तक हमने क्या वो पापों को धोकर हमें एक सैंपल है, मतलब एक सिंबल है कि ये धोया गया है, ये पवित्र किया गया करके एक सिंबल, एक क्या बोलते चिन्ह है। बपतिस्मा हमें धोया जाए। आत्मा की बपतिस्मा अंदर की बपतिस्मा है, आत्मा की बपतिस्मा है। हमारा आत्मा में अंदर आ जाता है। आत्मा में जो भी अशुद्ध है, आत्मा में जो भी परमेश्वर को नापसंद हो, अनावश्य बात है, इसको शुद्ध करते हैं। इसको कहते हैं यीशु का नाम का बपतिस्मा। यीशु का नाम का बपतिस्मा यही है, पानी में बपतिस्मा लेना और आग में बपतिस्मा लेना, अग्नि में बपतिस्मा लेना। ठीक है, आज हम लगातार बपतिस्मा के बारे में सुनेंगे। कौन बपतिस्मा ले सकते हैं, कैसे बपतिस्मा लेने का है, कौन सा नाम से बपतिस्मा लेने का है, इसको तीनों डिटेल को हम देखेंगे और प्रार्थना करेंगे। पहले कौन बपतिस्मा लेना है हम पढ़ेंगे। फैसला मार्क 16:16 को पढ़ेंगे, कौन बपतिस्मा लेने का है। जल्दी जल्दी पढ़ने का, जो विश्वास धरतो और बपतिस्मा के तो ठीक है। बपतिस्मा लेने के लिए पहले आपको विश्वास चाहिए। विश्वास, सब लोग विश्वास। मैंने विश्वास को दो प्रकार में आपको समझाए। एक, आप प्रभु यीशु पर रखने वाला विश्वास कि यीशु जो परमेश्वर मानव रूप लेकर धरती पर आया, मेरे लिए यीशु क्रूस में चढ़ाया गया, मेरे सारे पापों को यीशु अपने ऊपर उठा लिया। मैं मरने की जगह पर यीशु मेरे लिए मारा गया, मरा और मेरे सारे पापों को हिसाब किताब में दे चुका है, खत्म कर दिया है। और यीशु तीसरा दिन जी उठ गया है, यीशु का जीवन मेरे अंदर आ गया है। प्रेज लॉर्ड, ये है विश्वास। इस बात पर यीशु आपके लिए आया, आपके लिए यीशु मारा गया, खून बगा, आपके लिए यीशु मरा, तीसरा दिन जी उठ गया, जो भी, और यीशु वापस आ रहा है आपको स्वर्ग के लिए जाने के लिए। जो इस बात पर विश्वास करने वाले इनको कहते विश्वासी। विश्वास का और एक मतलब है फेथफुल। फेथफुल मीन्स विश्वास का योग्य है, भरोसा का
लायक है। आप इसी प्रकार विश्वास प्रभु पर रखते हो और परमेश्वर भी आपके ऊपर भरोसा रखना है कि ये मेरा बेटा बन गया, ये मेरा बेटी बन गई, इनको मैं मेरे बीज को इसका अंदर डाल देता हूं। मेरा डीएनए, माँ बाप का मतलब अभी कोई जगह पर क्या हो जाते हैं, बच्चे को चुरा लेते हैं। हॉस्पिटल में जब कोई डिलीवरी के लिए जाते हैं, किसी को लड़का जरूरत है, वो डॉक्टर से नर्स से पैसा देकर बोल के रखेंगे किसी के पास लड़का पैदा हो गया, अमीन दे दो और हमारा लड़की को उधर डाल दे। फिर जब मालूम पड़ जाते हैं माँ बाप को ये लड़का मेरा नहीं, लड़की मेरा नहीं, फिर उनको कोर्ट में जाते, कोर्ट वाला कहते हैं डीएनए टेस्ट करो, डीएनए टेस्ट करो। डीएनए मतलब माँ बाप की खून से क्रोमोसोम है वो इनके अंदर रहेगा, वो कोई भी छुपा नहीं सकता है। वो इंसान के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक क्या है, एक चिन्ह है कि ये लाइन में पैदा हुआ है, ये गोत्र से पैदा हुआ है। परमेश्वर उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनको दिया हुआ चिन्ह है, कोई उसको छुपा नहीं सकते। कोई ऑपरेशन, कोई डॉक्टर, कोई खून को चेंज करना कोई छुपा नहीं सकते। तो इसलिए डीएनए टेस्ट करते हैं, फिर समझ में आता हाँ ये डीएनए इस माँ का है, इस बाप का है, ये बच्चा इसका ही है। वैसे जब आप परमेश्वर का बच्चे बन जाते हो, परमेश्वर अपना डीएनए आपको देता है। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। इसलिए बाइबल में लिखा, रोमी किताब 8:14 में लिखा है, जितनों ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो परमेश्वर का संतान कहला जाते हैं। परमेश्वर की संतान कहला जाने के लिए आपको दो बात करना पड़ेगा। क्या है? आप बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 1 में 13 वचन में लिखा है, 12 वचन में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास रखे हैं उनको अधिकार दिया गया है कि ये परमेश्वर की संतान कहला जाने के लिए। दूसरी बात, जितना ने परमेश्वर की आत्मा से भराया गया है वो परमेश्वर के संतान कहला जाता है। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए परमेश्वर के संतान होने के लिए आपको दो सबूत चाहिए। एक, प्रभु यीशु पर आप विश्वास रखना है। दूसरा, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आना चाहिए। आप इसका मतलब जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, परमेश्वर की डीएनए, आपके क्रोमोसोम, परमेश्वर के क्रोमोसोम आपके अंदर आ गया, परमेश्वर की डीएनए आपके अंदर आ गया। आप अभी संसार का नहीं है, आप परमेश्वर का है, स्वर्ग राज के लिए आप लायक है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा। इनको कहते हैं विश्वासी। जो बपतिस्मा लेने के लिए पहला पद क्या है? आप विश्वास करना पड़ेगा। जैसे मैंने कह चुका, इसी प्रकार विश्वास। आप भी प्रभु यीशु पर विश्वास रखना है, यीशु भी आपके ऊपर विश्वास रखना है। हालेलुया। और एक लिखा है बपतिस्मा लेने के लिए क्या करना है, हमने बाइबल में लिखा है, पढ़ेंगे हमने प्रशिक्षण जी प्रेरित की काम 8:36 और 37 पढ़िएगा। एक्ट चैप्टर 8, 36, 37। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया बोलेंगे। सारे मन से, बिल्कुल आपकी मन दूसरा किधर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब अधूरापन में आप रहने का नहीं है आपका। तो इसलिए बाइबल में लिखा, मन फिराओ। प्रेरित काम 2:38 में पढ़ के देखेंगे, मन फिराकर बपतिस्मा। मन पहले हमारा मन संसार के ओर था, पाप के ओर था, अशुद्धता के ओर था। अभी हमने उसको मोड़ दिए, मोड़ कर यीशु के पास हमारा मन को लगा दिए। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा उद्देश्य, हमारा मर्जी सब यीशु प्रभु के ऊपर रखने के कारण मन फिर गए। हालेलुया।
मन फिरकर आप ये कहते हो यीशु परमेश्वर का पुत्र बनकर धरती पर आया, मैं विश्वास करता हूं। बपतिस्मा लेने के लिए दूसरा क्वालिफिकेशन पदवी है कि आप यीशु परमेश्वर का पुत्र करके विश्वास करें। तीसरी बात क्या करेंगे, बपतिस्मा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ेंगे मत्ती 28वां अध्याय 19 वचन को पढ़ें। मैथ्यू 28:19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है, यहाँ प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया तुम जाओ लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाने का है, क्या बनाने का है, क्या इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है, यस ओके, मेक दम डिसाइपल्स, उनको चेला बनाओ। क्या बनाने का है, चेला। चेला मतलब कौन है, जो गुरु के पीछे ही रहता है। गुरु जहां जहां जाता है वहां वहां चेला भी जाएगा। गुरु जो बोला है वो ही करेगा, उससे ना दाएं ना बाएं वो मोड़ेगा नहीं। गुरु जैसे बोलते वैसे। और एक चेला गुरु के जैसे बदलने के लिए कोशिश करता है। मेरा गुरु ऐसे करता है इसलिए मैं भी वैसे करूंगा, मेरा गुरु ऐसे बोलता है इसलिए मैं वैसे बोलूंगा, मेरा गुरु इस मार्ग में चलता है इसलिए मैं भी वैसे चलूंगा। तो आपको बपतिस्मा लेने के लिए तीसरा जो क्वालिफिकेशन है, तीसरा लायकपना है कि आप चेला बनाने का है, चेला बन जाने का है। हालेलुया। आंख बंद करके प्रभु यीशु के मार्ग में चलने का है। उसने ये बोला, इसने ये बोला, वो जात वाले ये बोला, ये भूत वाले ये बोला, मेरा रिश्तेदार ऐसे बोला, ये नहीं है। इसलिए हमने जल्दी बपतिस्मा देता नहीं। क्यों मालूम है, कई लोग बोलते हैं पास्टर मुझे बपतिस्मा दे, नहीं हम नहीं देंगे। आपको पहले चेला बनना पड़ेगा। आपके ऊपर यीशु को भी विश्वास आना चाहिए, मुझे भी विश्वास आना चाहिए कि इनको बपतिस्मा देगा, ये प्रभु यीशु को छोड़ के पीछे जाएगा नहीं है। आपको चेला बनने। बहुत सारे लोग ऐसे विचार है बपतिस्मा लेने से भूत भाग जाएगा, बपतिस्मा लेने से बीमारी ठीक हो जाएगा, बपतिस्मा लेने से मैं धनवान बन जाएगा। बाइबल में लिखा है नहीं है। बाइबल में लिखा है पहला तुम चेला बन जाओ, बिल्कुल यीशु को सरेंडर हो जा। प्रभु तेरी मर्जी है मेरी मर्जी, तेरी रास्ता है कि मेरी मार्ग है, तेरा विचार है मेरा विचार, जहां तू रहता है प्रभु वहां मैं रहता हूं। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 14 अध्याय 14 चैप्टर, शायद 4-5 वचन होगा। ये वे है स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। ऊपर से पढ़ो, पढ़ो। पर कुआरे हैं, ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है, जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। और उन्हें बोलेंगे। इसलिए जब यीशु हमें पतरस उनकी साथीदार को यीशु पहला मिला, यीशु ने कहा मार्क 1:17 में मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, मेरे आगे मत जाना। कई लोग गुरु को आगे चले जाता है और इसको क्या मालूम है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। पास्टर को कुछ आता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे विचारे ये पास्टर को ना प्रचार करने का आता ही नहीं, प्रेज़ लॉर्ड। ये पास्टर को ना वो नहीं आता है, ये नहीं आता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो शायद नहीं आया होगा, ये शायद नहीं आया होगा, लेकिन प्रभु का अभिषेक तो उनको ऊपर पास्टर करके प्रभु ने दे दिया है। क्या करे, हालेलुया। प्रभु उसको खड़ा कर दिया, यही पास्टर ये कलीसिया के लिए। और हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। शायद पास्टर अनबेटू होगा, नहीं तो खाला होगा, बुटका होगा, गरीब रहेगा, प्रेज़ लॉर्ड, कुछ भी हो, परमेश्वर उसको अभिषेक कर दिया और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा।
कोई लोग क्या करते हैं, गुरु से भी आगे भागने के लिए कोई कोशिश करते हैं। ये मतलब अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता है, अपने आप को ज्यादा धार्मिक समझता है। बाइबल में लिखा है ज्यादा धार्मिकता तुम्हारे लिए खतरा। अगर तुम अपने आप को समझते हो इस समय में बेस्ट हूं, हालेलुया, मैं नंबर 1 हूं, जब तुम समझता है उसी दिन तू गिर गया, तू 0 हो गया। हालेलुया। इसलिए तुम्हें दिया हुआ एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद कहो। प्रभु धन्यवाद तो मुझे गीत गाने के लिए अच्छा गला दिया, धन्यवाद। मुझे बाइबल पढ़ने के लिए अच्छा बुद्धि दिया, धन्यवाद। मुझे चर्च अटेंड करने के लिए जगह दिया, धन्यवाद प्रभु। मुझे तुम्हें आशीर्वाद, धन्यवाद। दूसरों को अगर आप कंपेयर करना है, यीशु के साथ कंपेयर करो। यीशु के सामने आप कैसे हो, यीशु प्रभु का पवित्रता के सामने तुम्हारा पवित्रता कैसे है, यीशु प्रभु के सामने तुम कैसे हो, ये कंपेयर करो। इंसान के अंदर कमियां रहता है, कोई पवित्र नहीं। जब हम पवित्र हो जाते हैं, प्रभु उठा लेता है, बेटा हो गया रे तेरा काम, कम अप, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, उठा लेता है। हमें पवित्र बनने के लिए प्रभु यीशु ने रखा है। अभी हम पवित्र बन रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारा अंदर बैठ कर हमें हर दिन शुद्ध करता है। पहली पत्रस पहली अध्याय 2 वचन के अनुसार शुद्ध करते हैं पवित्र आत्मा, दिन प्रतिदिन। इसलिए कल किया हुआ पाप आज नहीं करेंगे, आज किया हुआ पाप परसों नहीं करेंगे। दिन प्रतिदिन पवित्र होकर ये एक दिन प्रभु यीशु मसीह के जैसे परमेश्वर हमें शुद्ध कर देगा और हमें अपनी राज्य में उठा लेगा। इसलिए कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, इसके पास ये कमी है, ये वैसी है। हालेलुया। पहले खुद को देखो। अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली ऐसे करेंगे, आपके और कितना उंगली है? हाँ, तुम ये कमी को देखेगा, तुम्हारा खुद, तुम्हारा मन, तेरा आंखों में जो लकड़ी है ना, उसको निकालो पहला। दूसरे को आंख में छोटा सा धूल पड़ा है, वो क्यों देखते हो? तेरा इसको देखो। अब हमारा चेहरा को हम अपने खुद नहीं देखते ना, इसलिए दूसरे का चेहरा ही देखते रहते हैं। देखो ना बाबा, इसके चेहरा में पिंपल्स है, इसके चेहरा में देखो काला है, इसको देखो वैसे। खुद को देखो पहला, वचन के आधारित देखो, वचन के आधारित मैं कौन हूं, इस वचन के आधारित मैं ठीक है क्या, इस वचन मेरे जीवन में लागू हुआ किया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देगा। 6 लाख कौन? गुरु के पीछे चलने वाले, कुछ भी हो यीशु के पीछे चलते रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। बुराई भी हो हमारे जीवन में, भलाई भी हो, ऊंचा भी हो नीचा भी हो, लाभ हो या नष्ट हो। रोमी किताब 8वें अध्याय में हम 30 से लेकर 36 तक बढ़ के देखें, पौलुस कहता है ये दुनिया की ऊंचाई, ये दुनिया की पदवी, धन दौलत, प्रॉपर्टी, स्वर्गदूत मुझे मेरे प्रभु यीशु पर रखा हुआ परमेश्वर के प्यार से अलग ना कर सकेगा। ये बात मेरा मन के अंदर निश्चय है। ये है विश्वासी, ये है गुरु के पीछे चलने वाला चेला। गुरु जहां बैठता है वहीं बैठेगा, गुरु जो बोलता है वो ही करेगा, गुरु जो सोचता है वो ये सोचेगा। हालेलुया बोलेंगे। हमारा गुरु कौन है? जोर से बोला, हमारा गुरु कौन है? यीशु प्रभु हमारा गुरु है, यीशु हमारा बोधक है, यीशु हमारा टीचर है। हम यीशु के पीछे चलते रहते हैं। यीशु का मर्जी हमारा मर्जी है, यीशु बैठने वाला जगह हमारा जगह है, यीशु बोलने वाला बात हमारा बात है। हालेलुया। हम आपको बपतिस्मा लेने के लिए तीसरा लायक बना क्या है? आप चेला बनने का। उसने बोला, इसने बोला, वो सिस्टर आके बोली तो बपतिस्मा लो भूत भाग जाएगा, ये ब्रदर आके बोला बपतिस्मा लो बीमारी ठीक हो जाएगा। यीशु क्या बोला? यीशु के वचन पर आपकी विश्वास है क्या? यीशु मसीह के पीछे चलता है क्या? वो आपने सोचना है। हालेलुया बोलेंगे। ठीक है। बपतिस्मा कौन ले सकता है? पहले जो विश्वास करता है। प्रभु यीशु मेरे लिए धरती पर आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, वापस आके मुझे स्वर्ग ले जाने वाला। दूसरी बात, प्रभु यीशु भी आपके ऊपर भरोसा रखते हुए अपनी आत्मा को
डीएनए को देना है कि ये मेरा बेटा है, इसको मैंने चापा मार दिया, आत्मा से भर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र करके विश्वास करना है। दूसरी बात क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का मार्ग पे चलने, यीशु के चेला बन के रहना है। पहले विश्वासी बन के रहना है, चेला बन के रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लायक हो बपतिस्मा लेने के लिए। ठीक है, प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देगा। दूसरा, बपतिस्मा कैसे लेने का है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। बपतिस्मा कैसे लेने का है। बपतिस्मा लेने के पहले हम पाप छोड़ देने का ना, मन फिर जाने का आपको मैंने कहा। बपतिस्मा लेते समय पास्टर क्या करता है? पानी में डुबा देता है। पानी में डुबाने का मतलब क्या है? फैसला पाप के लिए हमने मर जाते हैं, पानी में डुबा देते इसे। कोई कोई क्या करता है? छिड़कर बपतिस्मा देते। मैंने गया आप तो कहा है, ये बाइबल में नहीं लिखा है। ये कौन कहते हैं? जो नामदारी बोलते हैं, कैथोलिक लोग हैं, और कुछ ऐसे चर्च लोग रहते हैं, मेथडिस्ट वाला, CNA वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग, उनके पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहेगा। ऐसे वो कहते हैं कि हम लोग की क्रिस्ती हैं, हम लोग की विश्वासी है। जो हमारा जैसे अभी नया नया आए ना, इन लोग से कुछ नहीं बोलते इसे। वो कौन है हमको सर्टिफिकेट देने के लिए? प्रभु यीशु हमको सर्टिफिकेट देना है। हालेलुया। तीन लोग क्या करते हैं? बपतिस्मा छिड़क कर देता है, इसे छिड़क कर, एक लोटा में पानी लेंगे, छिड़क कर देंगे। लेकिन बाइबल के आधारित वो बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा मतलब डुबाया जाना है, पानी के अंदर डुबाया जाना है। वो डूबने का मतलब रहता है कि अब जैसे एक मुर्दा को गाढ़ा करते हैं, वैसे गाढ़ा करने के जैसे उनको गाढ़ा कर देते हैं, पीछे की तरफ से ऐसे गाढ़ा कर देते हैं। इसका मतलब मर चुका हूं मैं, पाप के लिए मर चुका। एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे हमने, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल क्या बोलते हैं उसके बारे में। थैंक यू जीसस। पहली पत्रस दूसरी अध्याय 24 वचन पढ़ेंगे। पहली पत्र दूसरी अध्याय 24 वचन। वह आप भी हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए उस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बचाए। ठीक है, पाप के लिए मर चुका है, धार्मिकता के लिए जी उठा है। बपतिस्मा का मतलब यही है, तुम पाप के लिए मर गए, पाप के लिए मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मेरा शरीर में आम कार्य क्या हुआ? पाप। आज मैंने बपतिस्मा लिया, इसके बाद मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा। मर गया पाप के लिए मैंने मर चुका हूं, पाप के विचार के लिए मर चुका हूं, पाप की गंदगी के लिए मैंने मर चुका हूं। मेरा शरीर अभी परमेश्वर का मंदिर बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए गाढ़ा करते हैं पानी में, गाढ़ा करने के माफी पानी में डुबा देते हैं। आपने इसके पहले किया हुआ सारे पाप हमें गाढ़ा किया गया है, खत्म हो चुका है। परमेश्वर कहता है तेरे पाप को मैंने हमें समुद्र के पीछे, मेरे पीठ के पीछे फेंक दिया है, मैं मोड़ कर नहीं देखूंगा, मैंने वापस उसको ढूंढेगा नहीं है। यीशु को जानने के पहले हम सब पापी, भिन्न भिन्न प्रकार की रंग रंग की पापी किए। बड़ा किताब लिख सकते हैं हमारा पाप के बारे में। जब यीशु आया, सारे पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया, साफ कर दिया। लाल रंग में था हमारा पाप, यीशु धोकर कापूस के चीज से, बर्फ के चीज से प्रभु ने सफेद कर दिया। हालेलुया। सफेद कर दिया, शुद्ध कर दिया। अभी हम पापी नहीं है, हम परमेश्वर की मंदिर है। सब बोला मैं परमेश्वर की मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की सेवक हूं। मैं मेरा नहीं है, मैं प्रभु यीशु का हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पाप को प्रभु वापस याद नहीं करेगा। प्रभु ने डांप दिया, पीठ के पीछे फेंक दिया। आपके अंदर आना है,
इसका बाप्तिस्मा मतलब यही है, पाप के लिए मर गया, हमने जी उठ गया, केवल यीशु के लिए अभी जिएंगे। यीशु का धार्मिकता मेरा जीवन में कार्य करेगा। मुझे देखने वाले यीशु को देखेंगे, मुझे ग्रहण करने वाले यीशु को ग्रहण करेंगे, मेरे बात को मानने वाले यीशु को बात को मानेंगे। हालेलुया बोलेंगे। एक साक्षीमय जीवन आपके पास होना है। बपतिस्मा लिए हुए लोगों को जीवन में साक्षी रहना है। लोग आपको, आपके अंदर वो जो फर्क है, जो डिफरेंस है, लोग देखना है। आपकी घर वाला खुद देखना है, अरे ये पहले कैसे थी बाबा, अभी इनके अंदर बहुत बदलाव है, इनके अंदर बहुत बदलाव है। कितना झगड़ालू थी, शांत बन गई, कितने मुमारी करती थी, एकदम अभी अच्छी बन गई। लोग देखकर प्रभु यीशु की महिमा करना है, यही बपतिस्मा का मतलब है। समझ में आती क्या? ठीक है, पाप के लिए मरना है और उठना है, बपतिस्मा। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। इसलिए बपतिस्मा लेने के समय क्या करने का है? पानी में डुबाने तक हमको पानी चाहिए। मैं छिड़कने वाला के बारे में बोलता था। ये कौन देता है छिड़कने वाले? जो नामधारी लोग हैं, तो अपने आप को आदि क्रिस्ती समझते हैं, क्रिश्चियन, पुराना क्रिश्चियन समझते हैं, वो लोग ऐसे छिड़क के देते, नाश हो जाओ। मैंने कहा था ना आपको, गया हफ्ता आपको कहा था, प्रेज़ लॉर्ड, कैसे किया? नाश हो जाओ। क्या हो जाओ? सत्यानाश हो जाओ, सत्यानाश हो जाए। बाइबल में वो बपतिस्मा नहीं है। ये क्यों ऐसे आ गए बपतिस्मा? अभी कैसे कोरोना आ गया, कोरोना सुना आपने? कोरोना के बारे में सुना है ना? थोड़ा थोड़ा सुना होंगे, है ना? प्रेज़ लॉर्ड। ये 325वां यीशु मरा जी उठने के बाद 300 लगभग 325, 312 से लेकर 325 के दरमियान 10-12 साल में ऐसे एक बीमारी आया था, पैंडेमिक बोलते हैं, ऐसे बीमारी। इस बीमारी बहुत लोगों को मार देता था। ऐसे बीमारी तुरंत वहां बहुत सारे विश्वासी लोग थे, और उस समय का राजा था, उनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन राजा, द किंग, कॉन्स्टेंटाइन किंग। ये रोम में था, इटली में था। इसे इनको प्रभु यीशु मसीह हमें एक युद्ध में विजय दिया, और युद्ध में विजय देने के कारण, और ये पूरा, इनकी मम्मी विश्वासी थी, वो उनकी मम्मी बोलती थी प्रभु यीशु पर विश्वास रख, युद्ध में जीत जाएगा। वो युद्ध में हारने वाला था, परंतु यीशु पर रखा हुआ विश्वास के कारण युद्ध में जीत गया। तुरंत इसने क्या किया? पूरा रोम साम्राज्य में, रोम देश में जितने लोग हैं, सबको विश्वासी बनने के लिए बोला, सब मूर्ति पूजा छोड़ देंगे, सब पराई देवी देवता को छोड़ देंगे, सब अभी क्रिश्चियन बन जाएंगे। सब लोग क्रिश्चियन में, पापी, अपापी, ना पापी, वो पापी, ये पापी, सब अभी क्रिश्चियन बन गए। अभी सबको बपतिस्मा देने का ऐसे, हालेलुया, सबको बपतिस्मा देने, एकदम बीमारी का समय ही। अभी बच्चे हैं, बच्चों को कैसे बपतिस्मा दे सकता है? बच्चे डुबाए तो मर जाएंगे, बीमारी वाले, उनको डुबाने से भी मर जाएंगे। तो उन लोग राजा के पास है, राजा अभी बच्चों को कैसे डुबाएंगे, बीमारी वालों को कैसे पानी में डुबाएंगे? और राजा उधर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया, जो विश्वास पास्टर लोगों को बुलाया, अभी क्या करेंगे? चलो बाबा, इनको हमने पानी ऊपर से नाश हो जाओ, जी भूम्बा हो, स्वाहा बोल देंगे। स्वाहा करते मालूम है? स्वाहा आदि में देखूंगा, स्वाहा स्वाहा, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वैसे है, प्रेज़ लॉर्ड, उन लोगों को स्वाहा कर दो। ऐसे आया ये छिड़कने का बपतिस्मा। लेकिन बाइबल हमें वो सिखाता नहीं है। बपतिस्मा लेने के लिए आपको लगभग 18 साल होना है, आपको सोच समझ होना है, बुराई क्या है, भलाई क्या है, जानना है। तुम कौन हो, प्रभु यीशु कौन है, परमेश्वर कौन हो, परमेश्वर कौन है, ये संसार क्या है, आपको अच्छी तरह से समझ आने के बाद ही बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, ठीक है, प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देगा। बपतिस्मा लेने के लिए क्या करने का है? पहले पाप के लिए मरना है, आपको सोच समझ आना है, तभी आपने बपतिस्मा ले सकते हैं। हालेलुया, ठीक है, प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देगा। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लेने का। प्रभु यीशु का आज्ञा क्या है? पढ़ेंगे हमने मत्ती 28 अध्याय में 19-20 को पढ़ेंगे।
तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। ठीक है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे दिया, तुम जाओ क्या करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। कौन सा नाम से बपतिस्मा लेने का है? और एक बार बोलो, कौन सा नाम से लेने का है? मैंने आपको ये जो बपतिस्मा का सब्जेक्ट होने के बाद और मैंने सिखाऊंगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल क्या बताते हैं, इसको मैंने अगला हफ्ता से आपको सिखाऊंगा। इसमें यीशु हमें दिया हुआ साफ साफ आज्ञा है, ऑर्डर कमांड है, तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा उनको दो करके। इसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, बपतिस्मा अभिषिक्त दास के हाथ से ही लेना। यीशु मसीह का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा ही हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उनकी मां के पेट में 6 महीना का था, तब उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक से उसने हमें उड़ रहा था अंदर पेट के अंदर, उसके हाथ से प्रभु यीशु का बपतिस्मा। इसलिए बपतिस्मा लेने के समय वो जो आपको देने वाले पास्टर अभिषिक्त दास से किया, किसी के भी हाथ से लेने का नहीं बपतिस्मा। एक बार एक चेन्नई से एक ब्रदर आया था, उसने क्या किया, मैं यूथ लोगों को मीटिंग चलाता हूँ करके चर्च में आया था। हम लोग भी क्या करते थे, बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस करके बहुत जगह में मीटिंग चला रहे थे। उसने क्या करता था, बराबर ये जो जवान लड़का लोग है ना, उनको एड्रेस ले लेगा, नंबर ले लेगा। फिर उनको क्या करता था, पहले उन्होंने बोला मैं एक टीचर हूँ, पास्टर नहीं, ऐसे बोलकर सबके पास आए थे। फिर सबके से नंबर ले लिया, एक दिन उसने सबको कलेक्शन कर दिया, आ जाओ एक विशेष मीटिंग है। फिर उनको उसने क्या सिखाने लगा, तुम लोग को भी जाके बपतिस्मा दे दो, तुम लोग को भी बपतिस्मा दे सकता है। ये लड़का लोगों को खुश हो गया, अरे बाप रे, हम लोग भी बपतिस्मा दे सकते क्या? लड़का लोग अभी उनको कोई कंडोर नहीं, खुद पास्टर बन गए ना, अभी किसी ने इनको सिखाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद हम बपतिस्मा देते हैं। प्रेज लॉर्ड, हम बड़े बन के किसी को बड़ा बाल है, प्रेज लॉर्ड, किसी ऐसे मतलब टी शर्ट जीन्स जिम का बॉडी, आखिरी में प्रेज लॉर्ड ये सब लड़का लोग नाश हो गए। किसी ने दारू पीने वाले, किसी ने मतलब अलग अलग पाप में गिर गए। ये गलत बात है। यीशु प्रभु हमारे लिए नमूना, पहले मैंने कह चुका है, यीशु ने अभिषिक्त एक हमें परमेश्वर की सेवा के हाथ से बपतिस्मा लिया। सबके हाथ से हमने बपतिस्मा लेने का नहीं। हालेलुया। और मैंने पहले कह चुका, बपतिस्मा एक शुद्धिकरण करने का एक तरीका है। आरोन और मोशे के द्वारा ही परमेश्वर काम को करता था। किसी को खोड़ है, कुष्ठ रोग है, किसी ने कोई पाप कर दिया है, तुरंत प्रभु यीशु भी कहते हैं ना, वो एक खोड़ी को कहा था, यीशु ने क्या कहा, अभी प्रभु मैं शुद्ध हो, ठीक हो गया, जाओ तू अभी मंदिर में जाओ, जो तुमको मोशे ने आरोन ने सिखाया नियम के अनुसार करो। हाँ, प्रभु मोशे को आरोन को रखा था परमेश्वर उनको शुद्ध करने के लिए। इसलिए अभिषिक्त दासों के हाथ से ही बपतिस्मा लेना है। ये कुछ शेकिना करके प्रोग्राम चलता था इसमें, किधर नाला सोपरा में, यहाँ से भी मैंने 6 लोगों को भेजा। इस अपना सिस्टर रंजना सिस्टर का 2 बेटी, हमारा आशीष, सोनू ब्रदर का भाई और संतोष ब्रदर का मौसी का लड़की अर्शदा, 6 लोगों के भेज, 6 के 6 गायब। इसके पीछे जो भूत था, इसके पीछे कितना मुझको लड़ना पड़ता था। आशीष के पीछे एक लड़की, एक औरत की आत्मा, 6 के 6 बैकस्लाइड, मतलब पीछे हट गए, प्रभु में नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। फिर मुझको थोड़ा सोचना, अरे ये तो बपतिस्मा लिए, शेकिना में जाके बपतिस्मा लिए थे, ये क्यों ऐसे है? फिर मैं दूसरे पास्टर लोग को व्हाट्सएप में मैंने लिखा था, बाबा मेरे पास कुछ जवान लोग के शेकिना में मैंने भेजा था, लेकिन 6 का 6 बैकस्लाइड पीछे हट गए। वो पास्टर लोग, हाँ सही है, वो शेकिना में जाकर जो बपतिस्मा लेते ना, सब ऐसे हो जाते हैं।
सब पीछे हो जाते हैं, सब बैकसाइड हो गया। बहुत काफी सारे लोग ऐसे, प्रेज लॉर्ड। बहुत कम ही लोग बच गए हैं। वो बचने के लिए भी उनको पीछे मेहनत करना पड़ता था। हालेलुया। उनके पीछे रहकर, उनको चिल्लाकर, शैतान को भगाकर फिर बच गए उन लोग में से। किसी का हाथ से भी बपतिस्मा लेने का है। जिस कलीसिया में आपको प्रभु ने रखा है, उस परमेश्वर के दास के हाथ से ही बपतिस्मा लेना है। मैं उधर मीटिंग में गया, इधर मीटिंग में गया, ऐसे बहुत सारे लोग गिनती के लिए, फोटो के लिए बपतिस्मा दे देंगे। मैं इतने लोगों को बपतिस्मा दिया, मेरे पास इतना बड़ा लिस्ट है, ऐसे मैंने बपतिस्मा दिया। हमको कोई उनको गिनती दिखाने की जरूरत नहीं। हमारा गिनती यीशु के पास होना है। जब आप बपतिस्मा लेते हो, जीवन की किताब में आपके नाम लिखा जाता है। हालेलुया बोलेंगे। जीवन की किताब में क्यों लिखा जाता है? यीशु कहता है मेरा जीवन इसके अंदर है, मेरी आत्मा इसके अंदर है, इसलिए इनको मेरा बेटा बेटी के रूप में ग्रहण कर दिया, इनको मैंने जीवन दे दिया। ये जीवन का राज्य के लिए तैयार है करके यीशु अपनी किताब में लिख कर रख देता है। हालेलुया बोलेंगे। इसलिए किसी का भी आज से बपतिस्मा लेने का नहीं, अपनी काम में परमेश्वर ने आपको दिया हुआ पास्टर है, कलीसिया, उसके हाथ से भी आपने बपतिस्मा ले। नियम है, बाइबल का नियम। ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। प्रभु यीशु ने हमें कहा कि क्या कहता प्रभु यीशु मसीह? पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से तुम क्या लेने का है? बपतिस्मा। वापस वचन को पढ़ेंगे हम। ठीक है। हाँ, ये की बपतिस्मा है। बपतिस्मा कितनी बपतिस्मा? एक ही बपतिस्मा। कितनी बार मरते हैं? बार बार मरता है। पास्टर मेरा नानी परसों मर गई, आज जिंदा हो गई, दोपहर को 12 बजे भी मर गई। ऐसे क्या? नहीं, बाइबल में लिखा है प्रेस एक बार मरना, फिर परमेश्वर के पास न्याय के लिए खड़ा होना सबके लिए नियुक्त है। अब मर गए और परमेश्वर के पास न्याय के लिए खड़ा हो जाते हैं। परमेश्वर हमारा हर बातों के लिए न्याय करेगा। सब ध्यान करेंगे इधर। हालेलुया। आपने करने वाला हर बातों को प्रभु न्याय करेगा। इसलिए मुझे वो नहीं देखा है, मेरा माँ नहीं देखी है, मेरा पापा नहीं देखा है। प्रेज लॉर्ड। ये छत तो देखता है, छत देखो ऊपर। ये सोचो मत ये चाइना का शीट है, देखता है आपको। बाइबल में लिखा है पत्थर चिल्ला उठाएगा, शब्द आके गवाही देगा, इसको मैंने देखा। ये पत्थर बोलेगा परमेश्वर पर, मैं इसको देखा। परमेश्वर सबको न्याय कर, सब अपने अपने हिसाब देना पड़ेगा। पानी प्रभु की हिसाब देगा। प्रेज लॉर्ड। ए प्रभु देखो ना, इतने लोग मेरे पास मर गए, लो ये सबका आत्मा। धरती परमेश्वर की हिसाब देगा। ये प्रभु देखो धरती में इतने लोग दफना गया है, इतने लोग मर गए, लो उसका हिसाब। और ये तुमको प्रभु की हिसाब देना पड़ेगा। इसे इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर की डर रहना ही चाहिए। प्रभु यीशु की महिमा। एक ही बपतिस्मा, बार बार नहीं लेने। एक बार ये मरते हैं, फिर हमने जिंदा हो गए यीशु के लिए भी। इसलिए तो एक बार मेरे पास एक सिस्टर आई थी इधर रमाबाई टेकरी से। वो सिस्टर अलग इधर आई थी प्रार्थना में, पंजाबी कॉलोनी में था हमारा प्रार्थना भवन। उन्हें अच्छा लगा, पास्टर इधर अच्छा लग रहा है, फैसला मुझे कभी बपतिस्मा देंगे। मैं बोला क्या हुआ, क्यों इतना कहीं जरूरत नहीं। मैंने ना 3 साल के पहले उधर गया था वो चर्च में, वो पास्टर ने भी मुझे बपतिस्मा दिया। फिर मैं दूसरे चर्च में आता, उधर भी बपतिस्मा दिया। मैंने पूछा कितना बार लिया? 4 बार लिया पास्टर। अभी आप मुझे कभी देंगे बताओ? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं बोला छोड़ेंगे तो सेंचुरी मारेगी, बपतिस्मा का सेंचुरी मार देगी इसे। हालेलुया। ऐसे नहीं है। इसलिए उधर इधर घूमने का नहीं है। उधर इधर घूमने तो ऐसे विचार आता है। हालेलुया। प्रभु ने दिया हुआ जगह पर जहां आपको परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दिया, आप शायद दूसरे के पास बपतिस्मा लिया होगा, लेकिन जहां परमेश्वर आपको आत्मा दे रहा है प्रभु उधर लगाया। हम सब आत्मिक लोग हैं, समझता है? कितने लोग समझते हैं हम आत्मिक लोग हैं? ठीक है।
आप सोच सकते हैं मुझे यीशु के बारे में उसने बताया, इसने बताया, ठीक है, प्रभु उसका इस्तेमाल क्या होगा, वो पास्टर को प्रभु इस्तेमाल क्या होगा आपके यीशु के बारे में सुनाने के लिए, वो पास्टर को प्रभु इस्तेमाल क्या होगा आपको बपतिस्मा देने के लिए। लेकिन जहां परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरता है, आत्मिक दान आपको देता है, आपके अंदर बदलाव आता है, आपके अंदर आत्मिक उन्नति होती है, जहां आने से आपके वचन की कार्य मन में होता है, इसका मतलब प्रभु उस जगह पर आपको लगा दिया पेड़ कच्चे से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, उधर ही बन के रहने का। प्रेज लॉर्ड, जब परमेश्वर लगाए वह जगह पर बैठे रहेंगे, वो पेड़ उगता है, उगता है, उगता है, उगता है, फल देने तक उगता है। समझ में आते क्या? प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीर्वाद। एक ही बार बपतिस्मा बार बार लेने का नहीं। प्रेज लॉर्ड, अगर कोई गलत बपतिस्मा लिए हो, यीशु के नाम से बपतिस्मा, छिड़क कर बपतिस्मा, प्रेज लॉर्ड, ऐसे कोई प्रभु की दास नहीं है, कोई तो कहां से आए बपतिस्मा, ऐसे दिए हो तो आपको दोबारा लेने का है। हमारे विजू बैठा है, विजू बपतिस्मा को दिया था, इसे तुरंत ये किधर गया था, ओनली जीसस वाले के पास गया, यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लिया, फिर दोबारा इधर आ रहा है, उसका भाई मर गया, वापस इधर आए, पास्टर भाई मर गया। मैं बोला इधर तुमको काम नहीं है, जाओ उधर ही जाओ। नहीं, मुझको इधर ही आना है, इधर आना है तो तुमको दोबारा वापस मिल, क्योंकि तुमने आत्मा को क्या कर दिया, दाग लगा दिया तुमने। एक बार तुम्हारे अंदर आया हुआ विश्वास को तुमने खराब कर दिया, फिर उसको वापस बपतिस्मा दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा। इसलिए दोबारा बपतिस्मा के बारे में कोई भी बोलता है, सुनने का नहीं, गलत लोग के हैं, वो मतलब उनके साथ उठना भी नहीं, बैठना भी। ठीक है, अभी हम लाइन पर आ जाएंगे। इसलिए यीशु ने हमें सिखाया, तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने कैसे। हम एक ही परमेश्वर को मानते हैं। हमारा परमेश्वर कितना है? एक ही परमेश्वर। इसलिए वहां लिखा है, नाम करके लिखा। वापस पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, मराठी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या लिखा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम। मौन किया, नाम है। मराठी में कैसे लिखा, पढ़ो। क्या लिखा है? नावाने के, उसको प्लुरलिटी कैसे बोलते हैं मराठी में? अनेक, अनेक क्या बोलते हैं? नावाने लिखे, क्या लिखा इधर? नावानी। इसका मतलब क्या है? एक क्या इंग्लिश में कैसे पढ़िए ब्रदर? हाँ हाँ, ठीक है। इन द नेम ऑफ, नेम्स लिखा है क्या? नेम्स नहीं लिखा, नेम लिखा है। इसका मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, एक ही परमेश्वर है। उनको काम के अनुसार उनको नाम दिया गया। यीशु प्रभु धरती पर आया था, उनको यीशु करके नाम रखा गया। और मानव रूप में धरती में होने के कारण उनको एक नाम चाहिए। कोई नाम के बिना रहेंगे क्या? हालेलुया। हमारा संतोष 9 फुट है, मां ने, इनकी मम्मी इनको नाम ही नहीं रखी है, नाम ही नहीं रखी। कैसे बोलेंगे? इनको बुलाने वाले कैसे बुलाएंगे? ओए इधर आ जा, बोलेंगे ए इधर आ जा। इनको मन में टेंशन, क्या कोई काम भी जब मुझे ये बोलते, वो बोलते, ये बोलते, भी बोलते, गुस्सा आएगा क्या? नहीं, बोलो ना। इसलिए धरती में जो भी पैदा होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है। इसलिए परमेश्वर मानव रूप में पैदा होने के वजह से उनको एक नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु। ये खुद परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। आप लूका 1 में, मत्ती में भी पढ़ सकते हैं। उनका नाम क्या रखो? यीशु रखो। आप ईसाया में पढ़ सकते हैं, शायद 6 अध्याय में है ना, 6 अध्याय के 9 अध्याय, 9 अध्याय में पढ़ सकते हैं। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, वो बालक उत्पन्न होगा, हम बोलेंगे। तो मानव रूप में आने के कारण उनको यीशु नाम रखा गया।
परमेश्वर के लिए कोई नाम नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। मौसे ने परमेश्वर को पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्यों पूछते हैं? मैं हूं सो हूं मैं ऐसे का ऐसे मैं आदि और अंत है। मुझे क्या जरूरत है नाम के लिए? मैं सबों को नाम रखने वाला है। हालेलुया। मैं सबों को नाम देने वाला। मुझे क्या जरूरत है नाम के लिए? मुझे कौन नाम से पुकारने वाला है? लेकिन मानव रूप में आने के कारण नाम का जरूरत पड़ता है यीशु। इसलिए यीशु को भी हमने बोलना नहीं है। परमेश्वर जिसने यीशु को भेजा है, परमेश्वर की शब्दता वो। यूहन्ना 1:1 पढ़ो, यूहन्ना 1:1 पढ़ो। थोड़ा आधा घंटा लगेगा, चलेगा ना? यस, हाँ जल्दी पढ़ो। यूहन्ना जॉन फर्स्ट प्रारंभी शब्द होता, हाँ शब्द देवाचा होता, हाँ आणि शब्द देव होता। हाँ देखो, प्रारंभ में कौन था और क्या लिखा है? अच्छा पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में कौन था? वचन था। वचन था। क्या था? वचन। यीशु प्रभु का नाम क्या है? पढ़ो। रेवलेशन 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में शायद नीचे रहेगा, 26 वचन ऐसा कुछ रहेगा। जिसको मिला है जल्दी पढ़ो। प्रेरितों का प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में उनका नाम लास्ट में रहेगा, 19 अध्याय में लास्ट में। रक्तात पुष्कळलेले हाँ। वस्त्र त्याने अंगावर घेतले होते आणि देवाचा शब्द हे त्याला नाव देण्यात आले। हाँ, कौन सा वचन? 19 में 13। यीशु प्रभु का नाम क्या है? देवाचा वचन। ठीक है, आज में कौन था? पहले भी था यीशु। यीशु पहले था। किसके साथ था? पढ़ो अभी वापस 1:1 जॉन यूहन्ना 1:1 पढ़ो। आदि में वचन था। आदि में वचन था। वचन मतलब कौन है? यीशु। हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन क्या था? किसके साथ था? किसके साथ था? वो परमेश्वर का नाम नहीं है, वो परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। हालेलुया बोलेंगे। वचन था बाबा, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ये वचन परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ रख। हम क्यों अलग अलग करने का? हमें कोई ये नहीं, जो लिखा है वो मानने का। हालेलुया बोलेंगे। हम इतना परमेश्वर, हमें ये 6 ग्राम अक्ल में हम जो वो क्या है, ये क्या है ढूंढते रहेगा, पागल हो जाएगा। लिखा जो है उसको विश्वास करो। हालो, यीशु ने बोला क्या? पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से ले लो, आंख बंद करके ले। यीशु झूठ बोलेगा क्या? यीशु फंसाएगा? यीशु में मरमाएगा? नहीं। फिर क्या सोचने का? वो है, ये है। ठीक है, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु प्रभु कौन सा बपतिस्मा बताए? यूहन्ना भी बपतिस्मा दिया है ना। यूहन्ना जॉन यीशु बपतिस्मा दिया। जब यीशु बपतिस्मा लिया था क्या हुआ था? पढ़ेंगे हमने मत्ती 3 अध्याय 16 और 17 पढ़िएगा। और यीशु बपतिस्मा लेकर, जब यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। तुरंत पानी में से ऊपर आया। और देखो उसके लिए, देखो उसके लिए आकाश खुल गया। आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नाई उतरते देखा। हाँ, और अपने ऊपर आते देखा। हाँ, और नीचे और देखो आकाशवाणी हुई। एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया बोलेंगे। बपतिस्मा में पिता पुत्र पवित्र आत्मा मौजूद होना है। इसलिए जब यीशु बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा कबूतर के जैसे उनको ऊपर उतर आया और ऊपर से परमेश्वर का आवाज है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं। इसलिए बपतिस्मा
पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से ही लेना है। ठीक, और एक वचन को मैंने आपको बताता हूं, पढ़ेंगे हमने प्रेरित काम 19वां अध्याय दूसरी वचन पढ़ेगा, एक्ट 19 में सेकंड वर्ड। तो त्यांना म्हणाला, हाँ, तुम्ही विश्वास ठेवला हाँ, तेव्हा तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळाला काय? हाँ, त्यांनी त्याला म्हटले, हाँ, पवित्र आत्मा हाँ, आहे की काय हे आम्ही ऐकले नाही। हाँ, ठीक है। यहां देखते हैं, एक गांव में जा रहा है पौलुस, विश्वासी लोग, कुछ विश्वासी लोग मिलाए, उनको पूछता है पवित्र आत्मा पाया क्या? उन लोग बोल रहे हमको मालूम नहीं पवित्र आत्मा क्या चीज है। फिर ये पूछते बपतिस्मा कौन सा लिया? इसका मतलब, पौलुस पूछने का मतलब क्या है? बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का शब्द यूज करना है, उच्चार करना है, मतलब वही ना, समझ में आते क्या? बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का नाम उच्चार करना है, यही पौलुस पूछता था। उन लोगों ने पवित्र आत्मा है करके हमको मालूम नहीं। फिर उनके लिए उसने हमें प्रार्थना किया, बपतिस्मा या पवित्र आत्मा उन पर उतर आए। इसका मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बपतिस्मा ही पर यीशु मसीह ने बताया, वो बपतिस्मा है। परमेश्वर एक ही है, इसलिए उनका सिर्फ नाम लिखा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम करके लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि पिता परमेश्वर उनकी व्यवहार अलग है, यीशु का व्यवहार अलग है, पवित्र आत्मा का व्यवहार अलग है। हम किसी को इनकार नहीं करने का हमको अधिकार नहीं है। पवित्र आत्मा कलीसिया को शुद्ध करता है, रोज प्रतिदिन हमें शुद्ध करता है। मुझे मालूम है, मेरा अनुभव है, पवित्र आत्मा मुझे कैसे शुद्ध करता है। यीशु मसीह मेरे लिए खून बहा, यीशु मेरे लिए हमें कुर्बान होकर मुझे बचा लिया, मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा। यीशु ने मुझे तारण दे दिया। पिता परमेश्वर ने मुझे मेरे माँ के घर में जन्मा दिया, मैं उसको इनकार नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के बिना हमें पैदा नहीं हुआ है, यीशु के बिना मुझे उद्धार तारण नहीं है, पवित्र आत्मा के बिना मेरा शुद्धिकरण नहीं है। समझ में आते क्या? इसलिए हमने किसी को भी इनकार नहीं करने का है। इनकार करने वाला है खोटे मसीह, झूठे मसीह। दूसरी यूहन्ना 8 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। 2 जॉन 8, 9, 10, 11 जल्दी पढ़ेंगे। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, देखिए, मसीह यीशु का शिक्षा में ना बनाए रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं, उनके पास परमेश्वर नहीं। हालेलुया बोलेंगे। मसीह यीशु का शिक्षा क्या है? हमें ध्यान से सुनिए, समझ में आते मेरे बात? घंटा लाते क्या जाना है? नहीं, हम एक आधा घंटा समाप्त कर देते, नहीं तो बार बार आपको यही बोलती रहने का। ऐसे मसीह यीशु का शिक्षा क्या है? तुम जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो और लो। यीशु में हमने बने रहना है, ये सही विश्वासी है। और नीचे क्या लिखा है? जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई प्रभु यीशु का शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, उनके पास पिता रहता है। हालेलुया बोलेंगे। जिनके पास पिता है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, उनके पास कौन रहता है? पिता रहता है। और पुत्र भी, और पुत्र यीशु भी उनके साथ रहता है। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, ये शिक्षा ना दे, उससे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। ये क्या बोलेंगे? जो कोई दूसरे कुछ बपतिस्मा के बारे में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में आपको सिखाता नहीं, ऐसे लोग घर में आने से अंदर लेने का भी नहीं, उन पर नमस्कार बोलने का नहीं। अगर आप बोलते हो, वचन में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, ऐसे जन को जो प्रेज़ लॉर्ड बोलता है, वह उसके बुरे कामों में साथी होता है, उसकी बुरे काम में साथीदार हो जाता है। बोलेंगे। इसलिए प्रियो, किसी भी कोई भी आकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस उपदेश के विरुद्ध में, इस बपतिस्मा के विरुद्ध में अगर आपको कोई आके सिखाए, उनको प्रेज़ लॉर्ड भी नहीं बोलना है, आप उनके साथ पानी भी नहीं पिलाना है, अंदर भी नहीं लेना है। क्योंकि
परमेश्वर की शिक्षा के, यीशु की शिक्षा के अलावा उनको सिखाने वाला कौन है? शत्रु शैतान। शत्रु शैतान का जगह देंगे, वो आपको शक मन के अंदर शक दे देगा, बिगाड़ देगा, फिर आप अपनी विश्वास छोड़ के पीछे चले जाएंगे। हालेलुया बोलेंगे? ठीक है, प्रभु यीशु की महिमा। इसलिए यीशु हमें सिखाया हुआ बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना इसे। लेकिन प्रेरितों को कामों में द बुक ऑफ एक्ट्स वहां बपतिस्मा दिया जाता है। प्रेरितों का में 10 बार बपतिस्मा के बारे में लिखा है, 10 बार बपतिस्मा दिया करते। कुछ जगह में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया है, कुछ जगह में लिखा है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, कुछ जगह में लिखा प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया है, कुछ जगह में लिखा है सिर्फ नाम ही नहीं लिखा है। हालेलुया। ये वचनों को लेकर कुछ ऐसे लोग भी अभी ये सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा देता है, सिर्फ यीशु, कोई सिर्फ यीशु के नाम से, कोई यीशु मसीह के नाम से, कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। इन लोग कहते हैं कि प्रेज़ लॉर्ड यीशु ने कहा हुआ बपतिस्मा गलत बोलते हैं। इन लोग कहते हैं कि ये जो वचन है यीशु ने कहा तथा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु ने कहा, ये वचन प्रभु ने बोला नहीं है, ये हमें कैथोलिक लोग ने उसको जोड़ दिया करके इन लोग कहते हैं। देखो वही मिलका है, लीजिएगा आखिरी पन्ना लीजिए, आखिरी पन्ना, बाइबल का आखिरी पन्ना, एक तो लास्ट पन्ना, शायद लास्ट वचन का ऊपर वचन 19 वचन पढ़ो कोई, रेवलेशन 22 में 19, प्रकाशित वाक्य 22 में 19। हिंदी में पढ़ो। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से, यदि कोई इस भविष्यवाणी के पुस्तकों में से कुछ निकाल डाले, कुछ वचन को निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल डालेगा, जो इन बातों की गवाही देता है। ठीक है, यार देखिए, जो भी इस पवित्र शास्त्र से, हालेलुया बोलेंगे, क्या विश्वास करते हैं बाइबल पवित्र है? बाइबल का नाम है पवित्र शास्त्र है। क्या नाम है? पवित्र शास्त्र है। बाकी बहुत सारे ग्रंथ हैं, सब में शास्त्र नाम लिखा होगा, अलग अलग नाम लिखा होगा। कोई पवित्र करके लिखने का किसी को भी अधिकार नहीं, हक नहीं है, क्योंकि केवल यीशु ही पवित्र है, यीशु मसीह ही पवित्र है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में इस जो वचन में लिखा है उनका नाम है पवित्र शास्त्र है। क्या नाम है? पवित्र। इस पवित्र शास्त्र से एक भी वचन को जोड़ने का भी नहीं, निकालने का भी नहीं। अगर निकाला, परमेश्वर उनके स्वर्ग राज्य के लिए हमें जो नियुक्त किया है उस किताब से उनका नाम को मिटा देगा। अगर जोड़ा, एक वचन को एक्स्ट्रा जोड़ा, बाइबल में जितना बीमारी, श्राप, दुख, संकट के बारे में लिखा है, ये सब उसका जीवन में आएगा, ये सबको मालूम है। हालेलुया। इसलिए कोई भी बाइबल के साथ एक वचन जोड़ेंगे भी नहीं, निकालेंगे भी नहीं। इन लोग कहते हैं जो यीशु के नाम से बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, ये जो मत्ती 28-19 वचन, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो करके ये वचन, अब बाद में कैथोलिक लोग ने लगभग 350-325 साल में जोड़ दिया करके कहते हैं। उनको ये वचन मालूम पड़ेगा कि कोई इसको जोड़ेंगे, उनके साथ सारे बीमारी को, श्राप को प्रभु जोड़े करके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
जोड़े या नहीं जोड़े हमें मालूम नहीं। अभी हमारे हाथ में दिया गया बाइबल है, बाइबल में लिखा है हर एक वचन पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है। हमारे हाथ में दिया गया बाइबल में लिखा है, इसलिए हम इसको मानते हैं। हालेलुया। यीशु कहता है मैं कहता हूं, यीशु बोलते मैं ही बोलते हूं। कोई भी हम ऐसे नहीं बोल सकता है यीशु मैं यीशु बोलते अंदर कोई बोल सकता क्या? नहीं, कि वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, कोई उनका नाम को चुरा नहीं सकता है। किसी को भी इतना हिम्मत नहीं मैं यीशु बोलता करके बोलने के लिए। यीशु बोला करके वचन में लिखा है, इसलिए हम उस वचन को मानते हैं, उसके अनुसार हमने बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से लेते हैं। ठीक है, हालेलुया। ठीक है, यीशु बताया हुआ बपतिस्मा क्या है, कौन सा बपतिस्मा के बारे में यीशु ने कहा, पढ़ेंगे यूहन्ना 3:5 को पढ़े। जल्दी छोड़ देता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे शांत रहेंगे। यूहन्ना 3:5 बड़ा हुआ पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। कचित सांगतो पाण्यापासून आत्म्यापासून जन्म घेतला वाचून कोणी देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही। हालेलुया। पानी में से और आत्मा में से जन्म नहीं होता है, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सिखाया हुआ बपतिस्मा स्वर्ग राज्य में जाने का बपतिस्मा है। सब मेरे पीछे बोलो, यीशु ने सिखाया हुआ बपतिस्मा स्वर्ग ले जाने वाला बपतिस्मा। ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट, वो भी बपतिस्मा दिया। उसने किसी नाम को बताया नहीं, वो जो आते हैं उनको पानी में डुबा दिया। क्यों डुबा दिया? उनको विचार करके एक शुद्धिकरण करते हैं। पाप छोड़ दो, शुद्ध हो जाओ, पाप छोड़ दो, शुद्ध हो जाओ, पाप छोड़ दो, शुद्ध हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यही योहान ने दिया हुआ बपतिस्मा। इसके वजह से योहान दिया हुआ बपतिस्मा में ताकत नहीं होने के कारण, उसमें कोई शक्ति नहीं होने का कारण यीशु एक बपतिस्मा को बताया। ये योहान को भी मालूम है यीशु देने वाला बपतिस्मा कैसे बपतिस्मा रहेगा। पढ़ेंगे मत्ती 3:11 पढ़ेंगे। मत्ती 3:11 पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। मैं तो, योहान ने क्या बोलता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है, मैं तो तुम्हें पानी में मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला प्रभु यीशु मुझसे शक्तिशाली है, मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती उठाने के भी योग्य नहीं। हाँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया बोलेंगे। पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देने वाला कौन है जी? यीशु प्रभु का मतलब यीशु मसीह का बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा और आग से। पहले प्रभु यीशु ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और लो, एक है पानी का। दूसरा आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा से, अग्नि से। हालेलुया। हम यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा लिए। कितने लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया? यस, है ना। आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, आपका पूरा शरीर ऐसे लगा कि ऐसे मैं उड़ रहा हूं, कैसे तो आपको अलग अलग लगा। और कई लोगों के ऊपर अग्नि का बपतिस्मा, पूरा अग्नि ऊपर से नीचे तक उतर आया क्या? नहीं। आप साक्षीदार हो, आप सबूत हो। ये है प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। यीशु का नाम का बपतिस्मा का मतलब यही है, यीशु जिस प्रकार कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा अग्नि से हमें पाने वाला बपतिस्मा, यही है स्वर्ग ले जाने वाला बपतिस्मा। इसके बारे में यूहन्ना 3:5 में लिखा है, पानी और आत्मा में जन्म होने के सिवाय कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता है। इसको कहते हैं प्रभु में बपतिस्मा। हालेलुया। जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, गलाती 3:27 पढ़ेंगे। गलाती 3:27। और ये सेम वचन रोम की किताब
और 6 में 3 में 4 लिखा है। हाँ पढ़ो। उनमें से हाँ। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है हाँ उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़िए ब्रदर, गलतियों किताब 3:27। For all of you who were baptized into Christ, who were baptized into Christ, क्या लिखा है? मसीह में। मराठी में क्या लिखा है? कारण तुमच्यामधील जितक्यांचा ख्रिस्तामध्ये बाप्तिस्मा झाला आहे तितक्यांनी ख्रिस्ताला परिधान केले आहे। ठीक है, आगे बोलेंगे। ये देखिए एक शब्द इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा, ख्रिस्तामध्ये, प्रभु में, इनटू क्राइस्ट। यीशु प्रभु का बपतिस्मा यही है। हालेलुया बोलेंगे। जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हो, तुरंत आपको क्या मिल जाता है? पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आ जाते हैं। यही प्रेरितों काम में लिखा है। जहां भी जाकर उन्हें प्रचार करते थे, पानी में बपतिस्मा देते थे, तुरंत उनके ऊपर हाथ रखते थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। ये कहते हैं यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा। हालेलुया। तो यीशु मसीह कोई बात को, गलत बात को सिखाए नहीं। तुमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लो और तुम्हें अग्नि का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। ये स्वर्ग तक तुम्हें ले जाएगा। तो ये ओनली जीसस वाले, सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा देने वाले एक शब्द को पकड़ा, यीशु के नाम से देने का, यीशु के नाम से देने का। यीशु का नाम का मतलब भी उनको मालूम नहीं। यीशु मसीह क्या कहा वो भी उनके दिमाग के अंदर घुसता नहीं है। यीशु का नाम का मतलब है यीशु जिस प्रकार कहा वैसे बपतिस्मा दो। देखो ये जो लूका, ये किताब को कौन लिखता है? ये जो प्रेरितों काम, द बुक ऑफ एक्ट्स, इसको राइटर कौन है, लिखने वाला कौन है? लूका। कौन है? लूका। ये पहला लूक शुभवर्तमान है ना, गॉस्पेल ऑफ लूक, वही लिखते हैं। उसका कंटिन्यूटी किताब, ये उसका कंटिन्यू किताब है। ये सेकंड लेटर है, वो पहला लेटर है। किसको लिखता है? थियोफिलुस। पहला वचन पढ़ो, एक्ट प्रेरितों का पहले अध्याय पहली वचन पढ़ो। थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखा जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। ठीक है, किसको लिखता है? किसको लिखता है? थियोफिलुस। देखो जब आपको लेटर लिखता, मैंने ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा स्टडी है इसलिए थोड़ा आपको पास्टर क्या बोलता है ऐसे आपको थोड़ा सीखने का बात है। मैं आपको एक लेटर लिखता, एक बड़ा लेटर मैंने लिखता, मैंने आपको निखिल को आपके पास भेजता, मैं प्रेज लॉर्ड, उसमें मैं ऐसे लिखता हूँ, प्रेज लॉर्ड, मैंने बोला जैसे करने का है, मैंने बोला जैसे करने का है। एक बार लिख सकते हैं, मैंने बोला जैसे तुमने मटन, चावल, सांबार और रसम और पपड़ ये सब तैयार करके रखो। एक बार लिख सकते हैं ना, प्रेज लॉर्ड। 10 बार मैंने आपको याद दिलाता हूं, 10 बार लिखे तो क्या सोचेंगे आपने? वापस मैंने लिखता हूं, मैंने बोला जैसे है मटन, सांबार, चावल, रसम, पपड़ तैयार करके रखो। तीसरा बार लिखता हूं, मैंने बोला जैसे मटन, सांबार, चावल, सारा सब तैयार कर। ऐसे लिखेंगे कोई नहीं है। एक बार लिखेंगे कि समझ में आ जाएगा। दूसरी बार क्या लिखेंगे? मैंने बोला जैसे, मैंने बोला जैसे, मैंने बोला जैसे। समझ में आते ना, है ना? सिंपल बात। वैसे यीशु का नाम का बपतिस्मा का मतलब है यीशु प्रभु जैसे बोला वैसे बपतिस्मा। यीशु प्रभु क्या बोला? पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा लो, पानी में से बपतिस्मा लो और आत्मा में भी तुमने बपतिस्मा नहीं है। अगर ठीक है इन लोग बोलने के जैसे यीशु के नाम से बपतिस्मा तो 10 बार लिखा है, 10 बार यीशु के नाम से, यीशु के नाम से लिखना है ना? नहीं है, लिखा है नहीं है। 6 बार नाम ही नहीं है, इसका मतलब बिना नाम बपतिस्मा दिया क्या? नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है। कोई तो नाम इस्तेमाल किया होगा। एक बार लिखा प्रभु यीशु के नाम से, एक बार लिखा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, एक बार लिखा यीशु प्रभु के नाम से। ये कौन सा नाम को स्पष्ट करते? कोई भी बातों को फार्मूला रहता क्या नहीं?
फार्मूला समझते हो, सूत्र है। अभी पानी का फार्मूला क्या है? H2O, H2O, प्रेस लॉर्ड। अभी पानी का जहां में सिर्फ H2 ऐसे लिखे तो समझ में आते मेरे बात? हालेलुया। पानी H2O मतलब सकते हैं, H2 लिखते हो हाइड्रोजन हो जाते हैं, कोई समझ में आएगा नहीं। प्रेस लॉर्ड का मतलब बपतिस्मा का मतलब है यीशु बोला हुआ बपतिस्मा, यीशु जैसे कहा वही बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से, और अग्नि का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा बपतिस्मा, यही उसका मतलब है। इसलिए कोई आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं होने का है। जब प्रेरितों का एक्ट किताब पढ़ेंगे उसमें ऐसे लिखा, ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों सोचने का नहीं, मतलब यीशु ने बोला हुआ बपतिस्मा। प्रेज लॉर्ड। दूसरी बात मैं आपको समझाता ऐसे, अभी मैंने निखिल को भेजता, आपको घर में जाता, प्रेज लॉर्ड भेजता, मैं क्या बोलेगा? मैं बोलता निखिल मेरी जगह पे तुम जाओ, मेरे नाम से तुम जाओ, मतलब मैं जाने का है, तुम जाओ, मेरे नाम से तुम जाओ, ऐसे मैंने बोलूंगा ना, जाओ प्रार्थना करके आ जाओ। प्रेज लॉर्ड। उसने आके क्या बोलेंगे? पास्टर ने मुझे भेजा, पास्टर ने मुझे भेजा है। प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम का मतलब, अभी देखो बड़ा बड़ा गवर्नमेंट का ऑर्डर निकलते हैं, ऑर्डर निकलते समय कि उसमें क्या लिखा होगा? इन द नेम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन द नेम ऑफ राष्ट्रपति, ऐसे लिखा हो, नीचे साइन आया होगा। यीशु का नाम का मतलब है यीशु भेजा, यीशु चीज से करने के लिए बोला, यीशु क्या सिखाया उसका मतलब है यीशु का नाम का मतलब है। हालेलुया। इसलिए 6 बार नाम नहीं दिया गया है, इसलिए उधर कुछ जगह पर प्रभु यीशु नाम लिखा है, कुछ जगह पे यीशु प्रभु नाम लिखा है, कुछ जगह पे प्रभु यीशु मसीह लिखा है, मतलब वही है। समझ में आते क्या? हालेलुया। ये इन लोगों को समझता नहीं है, इसलिए इनको गड़बड़ करते हैं, फिर लोगों को भी गड़बड़ करते हैं, बताते कि प्रेज लॉर्ड तुम लोग गलत बपतिस्मा लिया, उसके नाम से क्यों नहीं आए? किसके नाम तो बोलो। मैंने उसके नाम से बपतिस्मा लिया, उसके नाम से, नाम भी नहीं बोलेंगे, अंदर बेटा शैतान नहीं ना, यीशु का नाम बोलने से शैतान भाग जाएगा ना। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। उसके नाम से लिया, उसके नाम से लिया, उनको पूछो किसके नाम से लिया? उसके नाम से लिया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम। ठीक है, आओ वचन में आएंगे। प्रेज लॉर्ड। और ये कुछ लोग रहता है, ये यरूशलेम माता, कितने लोग सुना यरूशलेम माता? इन लोग कौन सा नाम से बपतिस्मा देते मालूम है? पिता यहोवा, प्रभु यीशु, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा का जगह पे उनका कोई नाम को मैं जोड़ दिया। उनका नाम क्या मालूम है? कुछ तो मैंने लिख के रखा था इसे, जहां जिल जा। प्रेज लॉर्ड। उसको तैयार क्या, नाम क्या मिलेगा? हान सहांग हो, हान सहांग हो। वो लोग कहते हैं पिता यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, हान सहांग हो के नाम से बपतिस्मा। अरे बाप रे, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। गलत लोग हैं, वचन को समझता नहीं है। प्रेज लॉर्ड। ये अधूरे लोग हैं, ये नरक के लिए तैयार किए हुए लोग हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के महिमा हो। इसलिए प्रियो, एक ही बपतिस्मा है, प्रभु यीशु जैसे कहा वैसे बपतिस्मा है, पानी में और आत्मा की बपतिस्मा, यही यीशु सिखाया हुआ बपतिस्मा है। यीशु मसीह का नाम के बपतिस्मा का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से पानी से, और आत्मा अग्नि से भरकर बपतिस्मा। पानी बाहर को शुद्ध करता है, अग्नि आत्मा अंदर को शुद्ध करता है, तभी इनका नाम स्वर्ग में लिखा जाता है, ये स्वर्ग के लिए लायक बन जाते। सिर्फ आप पानी में बपतिस्मा लोगे, पवित्र आत्मा पाएंगे नहीं, स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पा लिया, 100% आप पानी में बपतिस्मा लेंगे तो लेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर बैठकर आपको चुप बैठने नहीं देगा। समझ में आते क्या प्रियो? इसलिए आज एक गलत उपदेश वाला घूमता है, यहाँ पंजाबी कॉलोनी में भी रहता है, कल्याण में भी रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। वो घर पे आएंगे आपके पास, बोलेंगे तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया? प्रेज लॉर्ड। तुम यीशु मसीह का बपतिस्मा लो,
नहीं, आप उनको मानने का नहीं, अंदर बुलाने का नहीं, प्रेस लॉर्ड उनको नमस्कार प्रेस लॉर्ड बोलने का नहीं, पानी भी पिलाने का नहीं। अगर आप पिलाते हो, बैठते हो उनके साथ, उनके जो भी गलत व्यवहार है उनका पाप में आप भी शामिल हो जाओगे। इसलिए हमने सावधान रहने का है। आखिरी दिनों में कई लोग आकर आपको भरमाएंगे, उल्टा सुल्टा आपको सिखाएंगे। बाइबल हमें साफ साफ सिखाते हैं, इन लोगों से हमने दूर रहेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीर्वाद देगा। अपने आंखों को बंद करेंगे।